बीजेपी भी ढूंढ रही थी विधायकों को, कांग्रेस भी ढूंढ रही थी। और मुझे याद है उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर समर्थन कर देगी तो हमें दूसरे दल से भी समर्थन मिल जाएगा और गवर्नर भी हमें बुला लेंगे शपथ के लिए। मुझे याद है वो दिन, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने इकलौते विधायक का समर्थन दिया, उसके बाद दूसरे दल का समर्थन मिला और उसके बाद गवर्नर ने बुला करके कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश बनाने का मौका दिया। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, अगर समाजवादियों ने उस समय समर्थन नहीं दिया होता तो पहले कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। अगर किसी ने समर्थन देकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी तो वो समाजवादी पार्टी का इकलौता विधायक था जिसने समर्थन किया, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। जिनके नाम में ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप? और हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों, एक बात पढ़ लेना अंग्रेजी का, जो कल ही इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में जो छपा है, मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश की जनता इस बात को कैसे लेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो समझती है। अगर दूर से भी कोई बात कही जाती है तो जनता समझ लेती है कि किस दिशा में आप जा रहे हो। जिनके नाम पे ही कमल हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? सबसे पहले किसी ने समर्थन दिया था उस समय सरकार बनवाने में, तो समाजवादी पार्टी का विधायक था। बिजावर विधानसभा समाजवादी पार्टी के सिटिंग एमएलए की सीट थी। न कांग्रेस न बीजेपी दोनों घबराए हुए थे क्योंकि दोबारा समाजवादी पार्टी यहां पर जीत जाएगी। जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था वो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, और कांग्रेस ने भी जो प्रत्याशी बनाया वो दूसरी जगह से बनाया। जो जीत रहा होगा वो क्यों किसी के दल में भेजेगा? सवाल ये है कि किसने लेन देन कराया है? क्या कांग्रेस ने लेन देन कराया है? क्या बीजेपी ने पुरानी आदत अभी तक नहीं छोड़ी? इसमें कहीं न कहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिले हुए हैं कि दोनों की मिली भगत से लेन देन हुआ है, वरना समाजवादी पार्टी का वहां पर प्रत्याशी होता। अखिलेश जी एक सवाल, सेंध लगा रही है तो आप कांग्रेस की नीयत समझ लीजिए। अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो कांग्रेस की नीयत क्या है? मुझे तो बहुत पहले पता था कि वो पार्टी से खुश नहीं हैं, वो किसी दल में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो सेंध लगा रही है, और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया था तो कांग्रेस ने किया। आपके पहले आपके पिताजी यहाँ आकर के आम सभा में बात इसलिए मत करो, लोकसभा चुनाव जब आएगा तो गठबंधन की बात होगी। जो कोई भी बीजेपी को हराना चाहता है, एनडीए को कोई हराएगा तो वो पीडीए की ताकत है जो हराएगी, और एनडीए को हराने का काम पीडीए की ताकत करेगी। और बीजेपी ने तो इतने प्रत्याशी बनाए हैं जितने संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। मुझे तो ये जानकारी मिली है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतने प्रत्याशी मुख्यमंत्री के लिए घूम रही है जितने की संभाग नहीं है मध्य प्रदेश में। और दूसरा, कांग्रेस के तो हमारे बुजुर्ग हैं तो इस तरह कह सकते हैं, बुजुर्ग हैं तो यही हेडलाइन बनेगा और कोई दूसरी हेडलाइन नहीं बना सकता। की शुरुआत मध्य प्रदेश में मुझे याद है नेताजी ने, शरद यादव जी ने और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने भी लोकसभा में इस बात की मांग की थी, और उस समय भी कांग्रेस ने आश्वासन दिया था कि जाति गणना होगी, लेकिन जाति गणना नहीं कही।